ट्राइंगल एबीसी क्या है, ट्राइंगल, और डीई एक लाइन है जो कि पैरेलल है, क्योंकि गिवन है ना यहाँ पे, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर, तो पैरेलल है लाइन। तो गिवन में अपन क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं अपन, 7 का ये सॉल्यूशन है। इसमें हम सबसे पहले लिख रहे हैं गिवन, गिवन है डी पैरेलल टू BC and D is midpoint of AB। बोलो भाई प्रॉब्लम किसी को, D मिड पॉइंट AB का, उसने बोला है कि मिड पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ की जाए तो, ठीक है, तो मिड पॉइंट से अगर, एक चीज और देखनी मुझे, तो तुम प्रूफ क्या करना है सर, तुम प्रूफ क्या करना है, ठीक है, प्रूफ इन ट्राइंगल ABC D is parallel to BC, therefore AD upon DB is equal to AE upon BC by basic proportionality theorem। बोलो भाई प्रॉब्लम किसी को, यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? अब सर मुझे एक बात बताइए कि AD जो है, जो AD है आपका, वो किसके बराबर है, क्या आपको गिवन है? AD की जगह पे क्या लिख देंगे अपन, यहाँ पे भी DB लिख देंगे और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, यहाँ पर DB है ही, इज इक्वल टू क्या हो गया, DB से DB क्या हो गया, यहाँ पे क्या आएगा कैंसिल होने के बाद में 1, यहाँ पे क्या आएगा AE अपॉन में EC, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, EC इज इक्वल टू, प्रूव हो गया। तुम लोगों ने घर में पढ़ाई नहीं करी, बस मुंह उठा के आ गए हो। हाँ आ गया कि नहीं आया सर, बड़ी समस्या है सर तुम्हारे साथ, तुम क्या पढ़ते नहीं हो, सबसे बड़ी समस्या क्या है, तुम घर पे पढ़ते नहीं हो तुम, अगर तुम पढ़ो तो समस्या कुछ है ही नहीं। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट कर लो यार तुम, नहीं तो मेरे को मिटाना है, कपड़े से मिटाना है, वो उसके ऊपर थोड़ी सी गंदगी है ना, कल काम हुआ है यहाँ पे। भाई आई मैम साफ करने की नहीं आई, भाई को श्राप दे दूंगा मैं। जल्दी करो जल्दी, हाँ बेटा धीरे धीरे करवा लेंगे बेटा, कल कितनी मुश्किलों से तो कल समय मिला, कल 7-8 बजे तक तो ऑफिस का उनका काम निपटा है, अभी विनाइल का काम हुआ, पहले पहले विनाइल का काम निपटेगा, फिर कोचिंग की पूरी सफाई होगी एक बार, तब जाके वॉलपेपर लगे हैं। वॉलपेपर एक ही वॉल पे अच्छा लगता है, तो ऑफिस क्या गंदा बहुत जाना था, इसलिए ऑफिस में पूरी वॉल बता रहा हूँ। छुट्टी तो नहीं रख पाता मैं, अरे ठीक है अब जितना हो गया हो गया, अब तो बस मैट का काम होगा नीचे, फ्लोरिंग फ्लोरिंग वॉलपेपर अब ठीक है जितना है।
तुम लोग फाड़ दोगे, पेन चलाएंगे बच्चे, मुझे सब मालूम है, ठीक है, इसलिए तो मैं ध्यान है उधर उधर जो है वो वाली मेन डिस्प्ले, उस पर इतना सुंदर डिस्प्ले बनवाने वाला था मैं। फिर मैं बोला ये लड़के लाइन लगाते हैं, इधर से फाड़ते हुए निकलेंगे, उधर से फाड़ते हुए आएंगे, मैंने कहा ना मुझे नहीं लगवाना। ठीक है सर, हटा देते हैं। बेटा आवाज नहीं करो जरा। क्या भाई, इसका दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग थ्योरम 6.2 prove that the line joining the midpoints of the two sides is parallel to third side। तो क्वेश्चन का फिगर सेम रहेगा सर, बताने की जरूरत है इसको। बेटा आवाज ना करें कृपया, याद ध्यान दें। मैम अटेंडेंस में देखना कौन कौन नहीं आया है, इनके प्राण निकालू मैं। ये बात कर दो, आवाज नहीं करो, लेट हो गए, लेट, इधर आओ, आगे आगे बैठो, आगे आ जाओ, आ जा। देखो सर, बहुत ध्यान से देखना, समझ में आएगा बढ़िया, ठीक है, ध्यान से नहीं देखा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या दिया हुआ है सर, एक ट्राइंगल है, उसमें डी और ई मिड पॉइंट है, लाइन पैरेलल नहीं दी, तो गिवन में क्या लिखेंगे सर? बेटा आवाजें पहले बंद कर लो। गिवन में हम क्या लिखेंगे, क्या हमको मिड पॉइंट दिए हुए हैं, तो D इज इक्वल टू ई, सॉरी, डी एंड डी आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए डी इज इक्वल टू डी बी एंड ए इज इक्वल टू, ये तो लिख ही सकता हूं मैं लिख भी दिया। अब आप क्या करेंगे सर? ओहो भैया, बातें बतियाना बंद कर दो, बिल्कुल गेट लगा दो, बेंच इधर उठा लो, उठो, तुम्हारी पूरी लाइन उठो, पूरी लाइन उठो, हाँ बस लग गया। अब देखिए सर, टू ग्रुप क्या करना है, D is parallel to the line joining the midpoints of the two side is parallel to third side। ये कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम है, 9th क्लास में करा हुआ है, लेकिन अब प्रूफ किससे करना है सर? कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। तो आप एक चीज देख रहे हो सर, दिखाता हूं मैं आपको, जब मैं एक लाइन पैरेलल ले रहा हूं कहीं पे भी, सुनना यार ध्यान से, जब मैं एक लाइन पैरेलल ले रहा हूं कहीं पे भी, अगर मैं इसको ऐसे मूव कराऊं, तो ये क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। और जब मैं इसको मिड पॉइंट पे रख दूं तो ये क्या है? समझ गए? तो मिड पॉइंट थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का एक स्पेसिफिक केस है और कुछ भी नहीं है। 9th क्लास में आपने सिर्फ एक स्पेसिफिक केस पढ़ा था, यहाँ पर आपको बताया गया था कि मिड पॉइंट है भैया, मिड पॉइंट का मतलब दोनों बराबर हैं साइज में, है ना, ये आपको पहले से पता था।
अब मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है सर, देखो जरा। अब मैं इसको रखूंगा प्रूफ में, कौन सा ट्राइंगल उठाएंगे सर? इन ट्राइंगल एबीसी, ध्यान से देखना, एडी इज इक्वल टू दिया हुआ है, बेटा आवाज नहीं करो, तो क्या एडी अपॉन डीबी लिख सकता हूं इज इक्वल टू 1, या भी आपकी इक्वेशन। अगेन एई अपॉन एई इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आपको गिवन है सर, ये दोनों चीजें गिवन है, तो यहाँ पे गिवन डाल दीजिए ब्रैकेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। समझ आ गया सर? अब एई अपॉन ईसी लिख दीजिए, कितना आ गया? तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये आपकी इक्वेशन सेकंड। अब अपन क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड, दोनों बराबर है सर, क्योंकि ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर। अगर ये दोनों बराबर हैं, मैं क्या लिख सकता हूं सर, कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन, बेटा रेशियोज इक्वल होती है तो लाइंस पैरेलल हो जाती है, समझ गए? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी डीई इज पैरेलल टू, समझ में आ गया? तो ये डी क्यों हुआ, क्योंकि भाई साहब डी एक ऐसा पॉइंट है जिस पर रेशियो बराबर हो रहा है, ई वही पॉइंट है जिस पर रेशियो बराबर हो रहा है, ठीक है? अगर रेशियो जिस पॉइंट पे बराबर होता है उस पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन बाकी की जो तीसरी साइड है उस साइड के पैरेलल हो जाती है। ये क्या था सर, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, जिसका हमने यूज किया है। कोई प्रॉब्लम? अभिनव समझ में आया बेटा? हाँ हेलो। सर इज इक्वल्स टू 1 कैसे हुआ से ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये अपन कोई भी चीज है इसके मल्टीप्लाई में 1 तो होता ही है, अगर मैं डीबी को अपॉन में ले जाऊंगा तो 1 तो रह ही जाएगा, माइनस में ही ले जा रहे हैं ना अपन। अगर सुनो ध्यान से सुनना मेरी बात, माइनस में ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। जैसे मैं एडी माइनस डीबी करूं तो इधर क्या बचेगा, 0, लेकिन मैं अपॉन में ले जा रहा हूं, क्या बचेगा? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th हो गया, 8th हो गया, 9th ट्रेपीजियम। किसको 9th और 10th बिल्कुल जवाब ही नहीं भाई साहब, तुम्हारे लिए मौन रखेंगे हम, रुक जाओगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, ये मान लेना ये 10 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन पक्का आप पेपर में देख लेना, पूरे 6.2 में से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, और इवन इवन मोर स्पेसिफिकली अगर कहा जाए ना 9 और 10 दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आप पेपर में देख, 4 भी है 9 10 भी। हाँ सर, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्राइटेरिया से नहीं करेंगे, बीपीटी से ये दिस एक्सरसाइज 6 इज ऑल अबाउट बीपीटी एंड इट्स कन्वर्स। बट मेरी बात समझो कि यही सेम क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे क्राइटेरिया में, ठीक है? तो 2 तरीके सीखे ना अपन, एक तरीका ही क्यों सीखे, किसी चीज को 5 तरीके, वैसे क्वेश्चन को तो एक ही तरीके से मारोगे पेपर में, लेकिन 5 तरीके आएंगे तो अच्छा लगेगा, चूज करके मारेंगे। जाना ठंडा यार। ABC is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at point O. नोट कर लिया क्या?
जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। मैम जितनी भी कॉपियां सब ले आओ, आज बटी जाए। हर्ष गुरैया, रवैया, कॉपी 50 में से 31 मार्क्स। केशव 34 मार्क्स लो। नकुल 7 नंबर, कौन देगा उसकी कॉपी? गरिमा 14.5 नंबर लो। हाँ आई है। ऐशानिका 43, कौन देगा कॉपी? अनुष्का 18.5। अश्लेषा 14.5 लो। मैथ्स में तो आती नहीं है। नितिन 18.5। पापा को दिखाना, मजा आएगा, तो पढ़ेंगे तेरे में। पढ़ ले पीटी, अब तू पिटेगा, फिर कहेगा पीट दिया हमको। भाई क्यों नहीं आई? कैसा फील आ रहा है ऑफिस में? फील कैसा आ रहा है? फील कैसा आ रहा है? सफाई तो वो अपन जो पूरा वो करवाएंगे नीचे, मैट मैट करवाएंगे वो। क्या हो गया, किसी गाड़ी तो नहीं हुई क्या? ध्रुवी, ध्रुवी 15 नंबर। हर्षित मित्तल, नहीं दूसरा हर्षित मित्तल है। आया है क्या 6 नंबर वाला? दीदी है क्या कॉपी? शौर्य ओझा 30 नंबर। पढ़ना शुरू कर दो बेटा। यश अग्रवाल 16 नंबर। आदिश 27 नंबर। चेतन ने 37.5 नंबर। त्रिशा 12.5। अर्धिका 29। आदित्य तिवारी 17 नंबर। बनाने में बच्चों को काम क्या है बेटा? एक चीज और, क्लास में फोन निकाला, मेरे को रिकॉर्डिंग में पता चल गया किसी ने नीचे देख के कोई कुछ कर रहा है, खेल ही खत्म कर दूंगा मैं। समझ में आ गई बात? अपने फोन अपने स्विच ऑफ करो, यहाँ पे साइलेंट करो, बैग में डाल दो, जेब में मत रखना, प्रॉब्लम हो जाएगी तुम लोगों को। मैम, 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 जरा इनके देखना कौन फोन निकाल रहा है। क्लास को जूम कर लो इससे, कैमरा से जूम करके देखो, कोई भी फोन क्लास में यूज करता है ना, उसका फोन तुरंत जब्त कर लेना है, और वो फोन अपन वापस नहीं देंगे, पेरेंट्स को देंगे सीधा। क्लास में तो वो लेके नहीं आएगा फिर फोन। आप अपने जेब में से फोन निकाल लो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं जेब चेक करा लूंगा, और उसको डाल दो किसमें? बैग में। और बैग की चेन होनी चाहिए बंद। और ये रोज का नियम बना लो। हाँ साइलेंट, जब तुम्हारे पेरेंट्स को मान लो मेरे तो पढ़ रहे हुए समय पे, तो फिर मुझे और किसी चिंता नहीं है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स कोई मैसेज देना होगा, मैडम पे आ जाएगा फोन। मेरे को मोबाइल निकलता दिख गया किसी का, समझ लेना तुम्हारा काल आ जाएगा आज। बेटा कर दे जल्दी से अंदर। मेरा क्या समय बर्बाद हो रहा है? ABCD द ट्रैफिक इन व्हिच AB is parallel to DC। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन मेरा मूड हो गया उस दिन बस निकाल के फेंक दूंगा।
ABCD ट्रेपेजियम 12th क्लास के मॉडल मारा था, तोड़ दिया था एक बार तो मैं फेंक के मारा था मोबाइल नीचे टूट गया उसका। और फिर उसके पापा को चेक लिख के दे दिया था, बता पापा है सर वो आपने मोबाइल कितने का था? अरे सर 7,000 का था। मैंने कहा लो चेक, मैंने अपने बच्चे को भी ले जाओ मोबाइल ले जाओ। अरे नहीं सर हमें पैसे नहीं चाहिए सर, क्या बात थी हमें बात बताओ आप। मैंने कही क्लास में मैंने कही फोन चला रहा था, पूरी क्लास में चैट कर रहा था, कोई मॉडी से कर रहा था और प्राण निकल गए उस बच्चे के प्राण, मोबाइल उसका जाने क्या क्या टूटा होगा हड्डी पसली एक हो गई पूरी। घर पे आके उनने मेरा चेक वापस किया, अगले दिन बड़ा सिंसियर बन के आया वो बच्चा। हाँ। क्या नाम था? गुप्ता जी थे कोई, नाम याद नहीं आ रहा। तो भाई चतुर चाहे ठीक तो हो गया बेटा, वैसे भी तुम्हारा नंबर नहीं आ रहा पढ़ लो। 6,000 रुपए 20,000 रुपए क्या माइंड रखते बच्चे, वो क्या करेगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, फेल हो जाएगा, कल को मेरा नाम बदनाम होगा, उससे बेटर है अभी निकल ले। मैडम से पूछो, अभी परसों ही एक वो 9th क्लास वाले बच्चे की मम्मी कुछ ज्यादा मुंह चला रही थी, उनका मैंने चेक काट के मैंने उनसे बोला मैंने कितनी फीस जमा करी है, बोले सर हमने अभी है ना आपके यहाँ पे 20,000 जमा कर दिए हैं, और है ना आप आपके यहाँ पे सर वो हमारे बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, मैंने सारी प्रॉब्लम उनकी सॉर्ट आउट कर दी। अब क्या हुआ, उसके नंबर कम आए तो मैंने बुलाया, पता चला कि टेस्ट में 3 टेस्ट उसने नहीं दिए थे, अपन रिपोर्ट निकालते हैं। अरे सर वो मैं वहां चली गई थी, मैं कहाँ चली गई थी, मैंने कही सुनो मैडम कितने पैसे दिए हैं, चेक साइन ले आओ, अपने बच्चे को ले आओ, मैंने शक्ल मत दिखाना, अपनी मोहल्ले में मत दिख जाना मेरे को, सच बता रहा हूँ, बजरंगबली कसम 20,000 रुपए चेक बना के दिया मैंने हमको। ओ 20,000 का चेक बना के दे दिया, ऐसे हाथ जोड़ ले जाओ। देखो बेटा पढ़ाने के पैसे नहीं लेता हूँ, ये मेरी गुरु दक्षिणा है, तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम दे दिया करो। अब जो क्या है पंखे लगाने पड़ते हैं, क्या है चाहिए बोर्ड चाहिए कंपटीशन करना है तो मतलब टीचर चाहिए, वो टीचर नहीं मानता बिना पैसे के, क्या करूं मैं? पढ़ाने का पैसे नहीं लेता हूँ, सुविधाओं के लेता हूँ। जो 3 महीने आया था उसकी, ठीक है यार आदमी, मैं खाऊंगा क्या? मैं तुम्हें सिंपल बात बताता हूँ, मैं खाऊंगा क्या? मेरे को बस सिर्फ पढ़ाना आता है, मेरे को और कुछ आता नहीं है। और और अरे आराम से आराम, थोड़ी बात है अच्छी अच्छी कर लिया करो। आ जाओ सर, ABCD is trapezium in which AB is parallel to DC, ट्रेपेजियम बनाओ। हाँ नहीं अभी नहीं, बाद में बताना, मन अपने मन से थोड़ी बताते हैं, आ जाता वो तो दिमाग में आ जाएगा, तो फिर आप जबरदस्ती घूरो तो अच्छा ही लगता है। कोई फालतू केस करना तो उल्टे सीधे तो याद आ जाएगा, हमको भी बता देंगे। आवाज नहीं करें कृपया ध्यान दें। ABCD क्या है? आवाजें बहुत आ रही है, क्या बात? हमारा जिंदगी का मुंह खत्म हो गया तुम्हारी से। ABCD मैंने ऐसे लिख दिया, वैसे जनरली है ना अपन जो नेमिंग करते हैं वो ऐसे करते हैं सर, ये A ये B ये C और ये ऐसे करते हैं जनरली नेमिंग, बट आप कैसे भी कर सकते हो, बस ऐसे मत करना ABCD ऐसा मत करना। ABCD से ट्रेपेजियम इन व्हिच AB इज पैरेलल टू DC, तो जो पैरेलल दी हुई है मैं उस पे एरो लगाता हूँ हमेशा, आपको पता है, ठीक है आप भी एरो लगाएंगे। अब क्या करना है आपको, उसने बोला है कि डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, डायगोनल ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। चलो भाई डायगोनल को ओ पे इंटरसेक्ट करा दिया। अब क्या बोल रहा है वो, आपको क्या प्रूफ करना है, AO BO CODO, AO अपॉन BO और AO अपॉन BO
तो गिवन क्या है सर? ए बी स्पैन, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, पढ़ लिया करो, बुक तो है। ए बी स्पैन, बेटा मैं तुम्हारा बैच कंबाइंड इसलिए किया है जिससे कि हम जाना पढ़ पाए। अगर मेरे को बकवास दिखी ना, अलग कर दूंगा, 1 घंटे ही रहेगा, हुआ रिवीजन जितना हो जाएगा। मैंने तो फाइनल एग्जाम की तैयारी करना, फाइनल एग्जाम तक पूरा रिवीजन हो जाएगा, मेरे को कोई लोड थोड़ी है। आप मैं रिवीजन कराने कोई तुकी नहीं बनता हूँ, वो तो मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ। बोलो बनता है क्या? हाँ, तो कौन रिवीजन करवाता है? रिवीजन करवाएंगे फाइनल एग्जाम के लिए। तो मैं अगर कुछ कर रहा हूँ, मैं अगर 3.5 से 5.5 2 घंटे का बैच कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्या आप लोग को ज्यादा कंटेंट मिले, 2 घंटे में हम रिवाइज कर पाए। और ये काम सिर्फ और सिर्फ मात्र 15 तारीख तक के लिए हुआ है। ये बात तो आप जानते हैं कि आपके फिर एग्जाम चालू हो जाएंगे, तो आप लोग फिर बिजी होने लगेंगे, हम लोग यहीं बैठेंगे। अगर आपके जो भी एग्जाम से आपको कोई भी डाउट पूछना तो आप आइए। फिर अपन 20 तारीख से बैच फिर से चालू कर दूंगा, 20 से कर दूं। अरे 10 किसी के 12 के से स्टार्ट है, तो वैसे ही 12 से आना कम हो जाएगा। मैं जो भी मंडे होगा ना उसके बाद में, चलो 20 तारीख के बाद में मंडे जब भी होगा मैं मंडे चालू कर दूँ, ठीक है? अक्टूबर से नहीं हो पाएगा सर, मैं एक बार बता दूं आपको, आप लोग अगर गलत फहमी में हो कि मैं तुम्हारे सबके एग्जाम खत्म होने का इंतजार करूंगा, मैं नहीं करने वाला सर। तुम्हारे मैथ्स के एग्जाम मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, एक विंडो जो मुझे मालूम है कि आपकी 10 से लेके 20 के बीच में मैक्सिमम लोगों के एग्जाम 20 तक खत्म हो रहे हैं। इसके अच्छा 20 के बाद किससे खत्म करे हो रहे हैं? ठीक है चलो, सर मेरे तो भी कोई 20 बात के बाद ही खत्म होंगे। 20 के बाद कब खत्म होंगे तुम्हारे? सर अभी तक अच्छा डेट नहीं आई है, 25 के बट बाद, टीचर्स ने 25 के बाद बताया। किसके खत्म होंगे? 25 के बाद खत्म होंगे आप लोगों के, तो आप लोग तो आ ही सकते हो फिर 20 तक, तो 25 तक तो आ ही सकते हो। आप लोग देखिए, मेरी बात को ध्यान सुनिए सर, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रही है बराबर, सब काम बराबर चल रहे हैं, ठीक है? आपका किसी का कुछ छूटे तो रिकॉर्डिंग में देख लेना, हम लोगों को मत रोको, क्योंकि हमको सिलेबस कराना है सर खत्म नवंबर तक, जिससे हम 2 बार ले पाए आपका रिवीजन पेपर टाइम पर। हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे कि 15 से 25 के बीच में हम लोग आपसे 25 तारीख तक पूछना, 25 से तो, लेकिन मैं 25 से तो मुझे क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी सर, क्योंकि अपना पूरा सितंबर 1 महीना बेकार जा रहा है। और मेरी बात को ध्यान सुनना, सितंबर के बाद में अपने पास बचा गया अक्टूबर नवंबर, 2 महीने हैं, पूरा सिलेबस धरा है, समझ रहे हो? और दिसंबर भी अगर मैं ले लूं सर, मेरी बात को ध्यान सुनना, तुम्हारे दिसंबर में होंगे प्री बोर्ड, ठीक है? अब तुम समस्या को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? तो अगर मैं और ज्यादा लेट करूंगा तो पूरा बैच ही मुझे कंबाइन चलाना पड़ेगा फिर 2-2 घंटे का, वो मैं चाह नहीं रहा। तो अपन मैक्सिमम देखो, अच्छी बात तो ये है ना कि अपन के 7-8 चैप्टर तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये भी बात तो सोचो कि 7-8 चैप्टर अभी भी रखे रहेंगे। वो बात अलग है कि वो छोटे चैप्टर से रहेंगे, बहुत सारे उसमें छोटे चैप्टर से, ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर, जल्दी निपटेंगे, इतना टाइम नहीं लेंगे। 15 से 25 वो भी कंडीशनल है सर, में हो सकता है 22 या 23 से चालू कर दूं। रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी सर, आप उसकी चिंता मत करो। साइंस क्या कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में जाना, इलेक्ट्रिसिटी तो मत काउंट करो सर। टोटल सिलेबस, जब मैं टोटल सिलेबस की बात कर रहा हूं तो हम टारगेट की बात कर रहे हैं, तो मैं 15 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो किसी का हो, 15 दिसंबर तक मुझे सिलेबस कंप्लीट करवाना है, ये मेरा टारगेट है पर्सनल, 15 दिसंबर। क्योंकि मैं कारण बता रहा हूँ, 15 फरवरी से तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट है, फाइनल एग्जाम ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हम 15 से मान के चल रहे हैं सर।
अंदर अंदर की खबर है भाई साहब, हमारे सोर्सेज में पता चल लिया है आपके एग्जाम और 12th क्लास के एग्जाम 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। वो वाली बात अलग है, शुरू में म्यूजिक आर्ट्स ये सब के एग्जाम होते हैं तो वो कोई काउंट नहीं करता है, ठीक है। अरे यार जिसके होंगे वो तो देखा ना। सुनिए ध्यान दीजिए और बहुत ध्यान से, आपके पास में क्या दिया हुआ है सर, AB इज पैरेलल टू CD। देखो मैं चैप्टर 7 भी करा दूंगा अभी, आपका 1 to 8 हो गया, आपका बचा चैप्टर 9। 9 चैप्टर आपका मुश्किल से 2 टर्म में NCERT हो जाएगी, 2 टर्म में। वैसे अगर तुम लोग थोड़े होशियार हुए तो 1 टर्म में भी हो सकती है। फिर मेरे को शीट करानी है तो 1 हफ्ता मान लो इसमें, 9 चैप्टर 1 वीक में। 10th चैप्टर क्या है सर, कंस्ट्रक्शन। आराम से बेटा, बेटा बातें यहाँ पे मेरे से करो, मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में बात कर रहा हूँ। 11 चैप्टर 11 कौन सा है, 10 सर्कल है, वो कट नहीं है, कंस्ट्रक्शन कट। 10 आ रहा है देखो, लेकिन 10 11 12 कितना है, 12 कौन सा है, एरिया रिलेटेड और सरफेस एरिया। 12 13 यही है ना, ये दोनों आ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कट है, बता देंगे। ये दोनों काफी अच्छे चैप्टर्स हैं, अच्छा आएगा इसमें। और फिर आपका है एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि आपका 2 हफ्ते का काम स्टैटिस्टिक्स। तो सुन लो सर, 2 वीक स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी मिला के, 2 वीक इसको मिला के, मतलब ये 4 वीक, 1 महीने में 4 चैप्टर ही हो जाएंगे, 1 महीने में ये 4 चैप्टर हो जाएंगे। ये अपना अक्टूबर निकल गया, ये अपना नवंबर निकल गया। मैं नवंबर अक्टूबर में मतलब अच्छे से 2-4 टन इधर उधर भी होंगे ना, वील बी एबल टू क्रैक इट सर, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, चिंता नहीं करो। नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, लेट लेट चल जाता, अभी पता चल जाती लेट की तो। अब तो अब तो बैक ऑन ट्रैक है सर, अब तो बैक ऑन ट्रैक है। आप एक बार अभी ये 2 घंटे की क्लास 2-3 दिन लगने दोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि बैक ऑन ट्रैक हो चुका है। 15 तारीख तक हमारा हाफ सिलेबस जब निबट जाएगा ना, फिर कोई लोड नहीं रहेगा। बस मेरे को चिंता पता है किसकी थी, मेरे को चिंता थी ये आपका एसिड बेसिन सॉल्ट हुआ, ये कब होगा, फिर ये आपका ह्यूमन आई कब होगा। तो ह्यूमन आई कल हो गया, थोड़ा बहुत बचा हुआ है और वो भी हो जाएगा बेटा। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो ना, आपको ये नहीं दिख रहा, आप ये बताओ, 1 वीक में आपकी क्लास 3 घंटे लगती थी, मतलब 1 वीक में 3 घंटे, अब आपकी 1 दिन में 2 घंटे क्लास लगेगी, डिफरेंस नहीं आएगा। कुछ हमने सोच समझ के किया है अभी, कुछ हम ऐसा ही सोच समझ के नवंबर में कर देंगे 10 दिन के लिए बस। जब हम कर देंगे ना तो सर, आप सच बता रहा हूँ, आपका सिलेबस तो हो जाए। अब बात सिलेबस अकेले की नहीं है सर, बात है मेन रिवीजन की और बात है टेस्ट सीरीज की। आपके मार्क्स पता है कहाँ बढ़ेंगे, यहाँ बढ़ेंगे सर। रिवीजन और टेस्ट सीरीज ये 2 चीजें ऐसी हैं, अगर बच्चे 70 नंबर पर मान रहे हैं अपने आप को, ये दोनों में ईमानदारी बढ़ते हैं, रिवीजन प्रॉपर अटेंड करें, घर पे जाके रिवीजन रिवाइज करें, एक बार पढ़े उस चीज को जो रिवाइज कराया गया, और टेस्ट सीरीज पे बहुत ध्यान दें। मैं बता रहा हूँ कि ड्रास्टिक आपको एकदम ऐसे परिणाम मिलते हैं कि जिनका मतलब क्या कहूँ, इससे बढ़िया परिणाम। तो आप लोग बस क्या करो, आप बस तैयारियां ये शुरू कर दो, आपको रिवीजन और टेस्ट सीरीज वो करवा देंगे, आप चिंता मत करो। हमारे पास अभी मैं आपका बोर्ड का सेंटर डालने की सोच रहा हूँ नवंबर दिसंबर में। आपका एक लक्ष्मी कॉलोनी सिटी सेंटर जो हमारी ब्रांचेस है ना, मैं वहां पे ना आपका सेंटर डाल दूंगा और आपके एडमिट कार्ड इशू कराऊंगा यहाँ से। आप बढ़िया अपने एडमिट कार्ड लेके बिल्कुल बोर्ड वाला फील
चलाऊंगा आपको मैं बोर्ड एग्जाम में कैसा फील आता है, बोर्ड एग्जाम में फील कैसा आता है। पेपर पूरा बोर्ड पैटर्न में बना के आपके 5 टेस्ट ले लूंगा, मैथ्स के 5, साइंस के काम मेगा 5 मेगा टेस्ट और वीकली। अरे अभी ये तो अभी हो जाएंगे, मैं फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ। 5 मेगा टेस्ट उसके, और जो आपके यूनिट्स है ना 3-3 4-4 कंबाइन करके यूटीज ले लेंगे कुछ, 3-4 यूनिट छोटी कंबाइन करके, तो एक बार उसका रिवीजन हो जाएगा मैथ्स में भी साइंस में। ठीक है। एसएससी में सर सब्जेक्टिव टेस्ट आपके शुरू होने वाले हैं। आपको पहला सब्जेक्टिव टेस्ट शायद इसी वीक में देना है, मैं आपको बता दूं। सेंटर सर मैंने 2 डाले हैं सर, एक तो लक्ष्मी कॉलोनी में है, बहुत बड़ा हॉल है फिजिक्स यूनिवर्स का वो, और एक हमारी 3 मंजिल की बिल्डिंग है जिसमें हमारी वो आज कहीं आउट नाम की कोचिंग चलती है, 3 मंजिल की वो बिल्डिंग है उसमें, वहां पे। और बाकी यहाँ पे ये सेंटर रहेगा, उनके बच्चे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे और नीचे 2 फ्लोर है ना अपने पास, तो पता है या नहीं पता? 2 फ्लोर है, एक ये फ्लोर है और नीचे 2 फ्लोर है। आज वो खाली करना था उसको बस। केवन हो गया 2 रूम। अब बेटा बस पढ़ाई पे ध्यान देंगे सर, और कोई बात नहीं, मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी। आप लोग सिलेबस की चिंता मत करो, जितना पढ़ा दिया गया उसको पढ़ने की चिंता करो, सिलेबस हमारी जिम्मेदारी है, वो हम करा देंगे आपका। और ऐसे कराएंगे कि आपको जल्दबाजी ना लगे, कल आपने ह्यूमन पढ़ा आपको जल्दबाजी नहीं लगा, सारी चीजें प्रॉपर पढ़ाई गई। 2 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे की क्लास जब अपन लेते हैं ना तो अलग प्रोडक्टिविटी होती है, 45 मिनट भी नहीं हो पाती क्लास 1 घंटे में। 1 घंटे में चाहे मैं लूं चाहे सर ले, क्लास 45 मिनट भी नहीं हो पाती, लेकिन जब हम 2 घंटे की क्लास लेते हैं ना तो अभी 15 मिनट ही वेस्ट होते हैं, समझो। तो 1 घंटा 45 मिनट मिला, हाँ 45 मिनट मिला, और 45 मिनट 3 टाइम्स मिलेगा ना, तब जाके अपन को उतना टाइम एक बार में मिल गया। तो एक हफ्ते में जितना टाइम मिलता है 2 घंटे की एक क्लास में एक बार में मिल गया। आप लोग उस तरह से नहीं सोचोगे, आपको तो ये लगेगा कि अरे सर को एक बार मेहनत करनी पड़े इसलिए बुला रहे, नहीं ऐसा नहीं है, हमको कोई ऐसा नहीं है, हम आप बच्चों आपके बारे में सोचते हैं, हमें और कोई काम नहीं होता सर। टू प्रूफ क्या करना है सर आपको, मेरी हेल्प करो थोड़ी, ए ओ अपॉन इज इक्वल टू, अब प्रूफ देखो सर, वैसे अनरियलिस्टिक लग रहा होगा बहुत सारा, अरे यार कैसे करेंगे क्या करेंगे। सबसे पहले इसमें आप ये देखिए, क्या हमें कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता है? देखिए फिलहाल जो हमने थ्योरम पढ़ी है उसके हिसाब से हमें कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता है। और जो थ्योरम हम लोग मतलब जो प्रॉपर्टीज ट्राइंगल्स की मैंने आपको शुरू शुरू में जब इंट्रोडक्शन में बताई थी, अगर वो आप जानते हो तो आपको कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। अब वो आवश्यकता वाला मेथड जिसमें अपन को कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता है वो मैं अभी बता रहा हूँ, और जिसमें कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता नहीं है वो 6.3 में है, उसको मैं आपको बाद में बताऊँ। ठीक है, 6.3 में भी जो है आ रहा होगा ना, हो गया, हो गया होगा। चलिए सर, तो इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं सर। क्या कंस्ट्रक्शन करना है सर, मुझे एक बार बताइए, मुझे क्या लगाना है? मुझे लगाना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक लाइन कम से कम चाहिए जो पैरेलल हो, मानते हैं ये बात? तो मैं वो पैरेलल लाइन आपकी कहां से बनाने वाला हूं, देखो जरा, या तो यहां बना दो या तो यहां बना दो, आपकी इच्छा है उसमें, मैं आपसे मना नहीं कर रहा हूं। क्या होता है कि आपके स्कूल वाले टीचर्स कुछ आपको रटाने की कोशिश करते होंगे, लेकिन सच में रटने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को सपने नहीं हुए हैं, क्योंकि मुझे बीपीटी लगानी है, और बीपीटी मेरे को रेशियो, देखो आंसर में क्या चाहिए, आंसर में रेशियो आना चाहिए। आंसर में रेशियो कब आएगा? जब लाइंस पैरेलल होंगी तभी तो आंसर में रेशियो आ पाएगा, अदरवाइज तो नहीं आने का। अब लाइंस पैरेलल चाहिए, है तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? लेनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे सर, यहां से बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम? अब आपने लाइन बना दी, इसका नाम रख देते ओ एम रख दें, तो मैं क्या लिख रहा हूं, ड्रॉ ओ एम, यार ये पेन सेट नहीं ना।
OM परपेंडिकुलर टू सॉरी पैरेलल टू OM इज पैरेलल टू AB। अपन ने ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ किया इसलिए वो डॉटेड लाइन से बनाए। पेपर में जितने भी डायग्राम आप लोग बनाएंगे सारे पेंसिल से होने चाहिए, मेरे टेस्ट में भी। सोच लेना, समझ लेना, ठीक है। सारे आपके टेस्ट पेपर कैसे होने चाहिए, पेंसिल से होने चाहिए सर। अब सर ड्रॉ क्या करना है, ड्रॉ OM पैरेलल टू AB हमने कर दिया। अब ध्यान देना सर, why I am so interested in OD and OB only, या फिर मैं OA और OC में इंटरेस्टेड क्यों, why बिकॉज यही हमको प्रूव करना है। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो DM अपॉन MA इज इक्वल टू DO अपॉन, बोलो होना चाहिए कि नहीं। तो अपन लिखेंगे प्रूफ में ट्राइंगल कौन सा उठाएंगे सर, इन ट्राइंगल ADB, तो DM अपॉन MA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। DM अपॉन MA इज इक्वल टू DO अपॉन OB, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूं, क्योंकि OM इज पैरेलल टू AB है, और ये हुआ क्यों है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सर यहाँ तक एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। अब सर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सर, ये चीज तो आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन का ध्यान है सर, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक ट्राइंगल और है जिसमें OM पैरेलल है CD के। OM अगर मुझे तो बताइए AB पैरेलल है CD के और OM पैरेलल है AB के, तो क्या OM CD के पैरेलल नहीं हो गई। डायग्राम में देखिए ये लाइन बेटा इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल मैंने ये ड्रॉ करी, तो ये तीनों पैरेलल हो गई क्या नहीं हो गई। अब मैं क्या लिखूंगा, अगेन इन ट्राइंगल, बताइए कौन सा सर, ADC, इन ट्राइंगल ADC। और यहां पर पैरेलल किस किस को करना है सर, OM को पैरेलल किससे करना है, AB से करूंगा और साथ में CD लिखूंगा, तो कंफ्यूजन खत्म, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए सर, अगर मैं OM को CD के पैरेलल मान रहा हूं तो ट्राइंगल कौन सा कंसीडर कर रहा हूँ। अब ADC में AM अपॉन MD करें या फिर DM अपॉन, एक ही बात है सर, उल्टा अगर आप उल्टा लिखेंगे जहां से लिखते हैं वहीं से लिखते हैं, मतलब समझ में आए बात। आप यहां से लेते हो उसी हिसाब से आप दोनों रेशियोज लो। तो अगर मैं इसको ले रहा हूं DM अपॉन MA, तो मेरे को CO अपॉन OA लेना पड़ेगा, समझ में आ गई बात। तो मैं यहाँ पे DM अपॉन MA क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ऊपर भी DM अपॉन MA लिया था मैंने। तो बताइए सर DM अपॉन MA क्या आएगा, DM अपॉन MA इज इक्वल टू CO अपॉन OA या फिर KO लिख दो, और बात मत कर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर सेकेंड बाय P और T। कोई डाउट सर किसी को, किसी प्रकार के कष्ट परेशानियां तकलीफ हो तो बताएं, नहीं आगे बढ़ना सर। इतना होने के बाद में आप दोनों में एक चीज देख पा रहे हैं सर, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको क्या नहीं दिख रहा, दोनों में दिख रहा है ना। तो DM अपॉन ए में जब दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से DM अपॉन MA, तो DO अपॉन OB क्या लिखूंगा मैं, DO अपॉन OB, यहाँ पे DO अपॉन BO लिख दो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, CO अपॉन, अच्छा प्रूफ क्या करना है, AO अपॉन BO। देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, ये AO जो है नीचे है, DO यहाँ पे है, अपन को AO यहाँ पे चाहिए और DO मैथमेटिकली किया जा सकता है ना, इसको इधर रख दो इसको इधर, क्योंकि ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला है, मल्टीप्लाई में तो कोई डाउट। तो आपका अब जो आने वाला है प्रूफ
उसमें आ गया आपके पास में कि डीओ की जगह पे अपन लिख सकते हैं एओ अपॉन बीओ, और यहाँ पे सीओ तो पहले से ही था, और डीओ क्या आ जाएगा, नीचे से आ जाएगा सर। ये क्या हो गया सर, प्रूफ हो गया आपका। नोट कर लीजिए सर, मजेदार प्रूफ तो था, है ना बेटा। एग्जाम्पल तुम्हें करना है सारे, याद रखना सारे एग्जाम्पल चाहिए सर। क्लास नोट्स भी तैयार कर लेना इसके, अब 6.3 पे आने वाले हैं अपन इस वीक में। जैसे इस वीक क्या मेरे को लग रहा है नेक्स्ट टर्न पे उड़ जाएगी ये, नेक्स्ट टर्न पे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्न पे खत्म। इस वीक में खत्म करने के बाद में आपका, और 7 चैप्टर जब चालू होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो 7 चैप्टर में शुरू में कराया करूंगा आधा घंटा, फिर 1.5 घंटा आपका रिवीजन, फिर शुरू में आधा घंटा नेक्स्ट टाइम पे चैप्टर, फिर 1.5 घंटे आपका रिवीजन, कोई दूसरा चैप्टर उठा लेंगे। ये 7 चैप्टर 2 मिनट में खत्म हो जाए, यहाँ पर रुक जाओ तो एक ही टाइम में 7 चैप्टर खत्म कर देंगे। 2 घंटे अगर लगा देते एक चैप्टर एकदम खत्म। उसमें 2 फॉर्मूले हैं, जिसमें एक तो डिस्टेंस है, एक सेक्शन है बस। बहुत टफ वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ जब चीजें टफ नहीं होती तो ध्यान देने वाली होती है। मिड पॉइंट सेक्शन ही फॉर्मूला मिड पॉइंट होता है। यार मैं प्रूफ कराऊंगा ना, इसलिए मुझे कम समय लगेगा, ऐसे नॉर्मली कराने में कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लिए सर, आवाज ना करे, आवाज करोगे इसका मतलब नोट कर लिया है। हटाओ, आवाज नहीं आया सर, आवाज आ रही तो मैं समझ लूंगा नोट कर लिया, आगे बढ़ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 कर लोगे क्या, इसका उल्टा है। उसने क्या बोला, डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम नहीं दिया तो लाइंस पैरेलल नहीं दी, तो लाइंस पैरेलल प्रूफ करेंगे, कर लेंगे सर, आ जाएगा। होमवर्क देने लायक दे दिया जाए। चलिए तो इसको होमवर्क कर लीजिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 10, और नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, 6.3 एक्सरसाइज, थ्योरम 6.4 पढ़िए जरा। मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन में बताया था वही लगेगा, लिखिए सर। सबसे पहले थ्योरम 6.3 पढ़िए। इफ इन टू ट्राइंगल्स, पेज नंबर 131, if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides in the same ratio or proportional, and hence the two triangles are। कौन सी प्रॉपर्टी है जी सर, ट्रिपल ए, ट्रिपल ए कह दो, यहाँ पे डबल ए कह दो। देखो नीचे लिखा भी हुआ है उसमें कि क्योंकि 2 एंगल, नीचे देखो रिमार्क में, if two angles of a triangle are respectively equal to the two angles of another triangle, then by the angle sum property of the triangle, their third angle will also be equal। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया कैन आल्सो बी फॉलोज एज if two angles of one triangles are respectively equal to two angles of another triangle, then the two triangles are। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, नीचे देखो, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। बात समझ में आ गई सर। तो आप थ्योरम 6.3 पूरी नोट कर लो, और ये वाला रिमार्क भी नोट कर लो, यहाँ पर जगह छोड़ दो लिख के। थ्योरम 6.3, और थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद में यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, उसका रिमार्क, और रिमार्क का कंक्लूजन पूरे लिख के नोट्स पर। नोट्स तो पेपर के टाइम पे काम आते हैं ना सर, जरूरी ना बुक को खुलनी पड़ेगी, क्या फायदा, पर के टाइम पे तो काम आएंगे ना, यही चीजें काम आ जाएंगी, ठीक है। अब थ्योरम 6.4 प्रूफ कराने की जरूरत है क्या, आपको पता है ना सर, 2 एंगल्स इक्वल होंगे, तीसरा अपने आप इक्वल होगा, क्या प्रूफ कराऊंगा, कुछ नहीं होगा सर, वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ही प्रूफ हो जाते हैं। वो ट्राइंगल मैंने बताया था सर, आपको याद होगा, मैंने एक ट्राइंगल बनाया था, ट्राइंगल रख के और उसको ट्राइंगल को उठा के अलग कर दिया था, बस वही होता है। 2 एंगल्स उसके इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो वो एंगल उसके इक्वल हो जाएगा, और कुछ नहीं होता। और इसका प्रूफ आता नहीं है, सबसे बड़ी बात, 6.3 6.4 थ्योरम का प्रूफ नहीं आता। ये थ्योरम्स क्या है सर, जैसे आपने देखा होगा
कॉन्फिडेंसी क्राइटेरिया सुना आपने 9th क्लास में, याद होगा थोड़ा बहुत धुंधला याद होगा, है ना, पढ़ना लिखना तो है नहीं तुम्हें। 9th क्लास में कॉन्फिडेंसी क्राइटेरिया थे, क्या उनके प्रूफ थे? एक एक लाइन में उनको बस जस्टिफाई कर दिया गया था, वो प्रूव नहीं होते। कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनका प्रूव नहीं होते, कहते नहीं है प्रूवन स्टेटमेंट होती है जिनका अपन डायरेक्ट यूज करते हैं, तो उसका अपन टेंशन नहीं लेंगे सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप आगे बढ़िए सर, थ्योरम 6.4 पे आइए जरा, पढ़िए सर क्या लिखा हुआ है। इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and triangles are, बात समझ में आ रही? अगर साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी तो एंगल्स इक्वल होंगे, और एंगल्स इक्वल होंगे तो ट्राइंगल्स। जो बातें हम लोगों ने सब सबसे पहले टर्म जब अपन ने पढ़ा था, जो बातें मैंने बताई थी, वही ये थ्योरम्स है, ठीक है। अब आइए थ्योरम 6.5 सर, पढ़े सर। सर थ्योरम 6.4 के लिए जगह छोड़ देना सर, थ्योरम 6.4 के और थ्योरम 6.5 ये लिखने की, देखा जाए तो ये है आपका ट्रिपल ए, और यहाँ फिर हम इसको कह सकते हैं डबल ए। ये है आपका ट्रिपल एस, और ये है आपका एस ए एस, और ये आप तीनों लिख लीजिए सर। if one angle of the triangle is equal to another and the sides including these angles are proportional, ठीक है, तो क्या हो जाता है सर, याद करो मैंने बताया था ना, साइड एंगल साइड, ऐसे एस कॉन्वेंसी क्राइटेरिया को डिफाइन करता है आपका थ्योरम 6.5। बताइए सर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 पूरा निपटाओ जल्दी से, बुक में ही निपटाना है इसको, बुक में ही एंगल दिए हुए हैं, बुक में ही साइड्स पूछी गई हैं, इसको निपटाइए। 5 मिनट में आ रहा हूं, आवाज कोई नहीं करेगा, पूरा निपटाना है। बेटा निपटाना किसको है? क्वेश्चन को खुद नहीं निपटना है। अब फिर सही आ रहा है बेटा, आवाज नहीं करो, यहाँ पे वो विनायक लोग चिपक जाएगी, थोड़ा और अच्छी। अरे बच्चे बनाए उन्होंने सर, हाँ लगाएंगे, वो कांच है ना ये, वो भी ये भी देखते रहेंगे, पर्दे लगाएंगे अपन यहाँ पे लगाएंगे। देखो यार ना ऊपर से वो रोलर मैम पानी दे देना मेरे को उस बॉटल में भर के। हो गया सर, कल पे होमवर्क दे दूं, कर लोगे? एक आध कोई सा कराना हो तो बता दो, इजी है, इजी है ना, ठीक है। क्या मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाऊं? क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे? किसको देखो, जिसको क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉब्लम है रेजेंट कर दो, या फिर ऑनलाइन वाले हैं तो कान में मेरे को बता दो भाई बात करके बता दें। आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड, थर्ड से शुरू करें। अब देखो ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, diagonals AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel to BC intersect each other at O using criteria of the two triangles। मतलब what we are up to, we are do the same question but with another method, एक दूसरे मेथड से हम, हाँ
ना कुछ करें सर ये वाला दोबारा से। देखिए मैं आपको इसकी हिंट देता हूँ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो सर ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? O पे। और बेशर्मो इधर देख लो, इस वाले ट्रेपीजियम में आपको एक खास बात गिवन है कि ये इसके अरे में होता है ट्रेपीजियम में एक साइड, ठीक है, इसमें कुछ नया तो है नहीं। लेकिन सर आपको प्रूफ क्या करना है, ओ ए ओ सी ओ बी, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन, ये टू प्रूफ करना है। गिवन क्या है सर, ए बी पैरेलल टू सी डी, डीसी लिख लो। प्रूफ सर प्रूफ, ध्यान दीजिए, लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल हो गए डायगोनल्स, तो ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल, दो एंगल्स इक्वल हो गए तो ट्राइंगल क्या हो गए, बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल बीओसी इज सिमिलर टू सीओ, एओबी इज सिमिलर टू सीओडी। हाँ बट अरे तो तुम तीसरा तो अपने आप ही हो जाएगा ना, तुम वर्टिकल पॉइंट लेना वो भी ले सकते हो, लेकिन क्या मतलब है, अपन को तो सिर्फ दो चाहिए ना। ऑल्टरनेट से तो किया है मैंने, हाँ कर लोगे। और फिर बाय सीपीएसटी लिखना, क्या लिखना, सीपी सीटी नहीं सीपीएसटी, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। और बेटा 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 आवाज नहीं करो, बेटा आवाज नहीं, क्यों बकवास कर रहा है, करे बेटे मेरे से बात करो। सिमिलर ट्राइंगल्स ना, क्या लिखा हुआ है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, सी पी एस टी, ये आपका सीपीएसटी हो गया, बात समझ में आ गई। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, इसका प्रयोग आप लिख दीजिए, आप सीधा प्रूफ लिखिए, प्रूफ इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी, एंगल वन, सुनो जरा बेटा आवाज नहीं करो, मैं मेरा मूड खराब हो रहा है, आवाज नहीं करो। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल थ्री इज इक्वल टू, क्या हो गया सर ये गिवन, alternate interior angles are equal, angle since AB is parallel to, बोलो कोई प्रॉब्लम। तो अब आप बताइए सर फिर कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, बाय, पूरा नहीं लिखना है, क्या लिखना है, बाय सीपीएसटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। मुझे एक बार बताइए ए ओ के करस्पॉन्डिंग क्या है, ओसी। बेटा आप लोग दो कॉन्सेप्ट जानते हो, एक होता है फ्लिप करना, एक होता है रोटेट करना। जब भी हम सिमिलर ट्राइंगल्स की बात करते हैं हम लोग रोटेट करते हैं, समझ रहे हो। तो ये ट्राइंगल ए ओ बी के सिमिलर घूमना है, तो ऐसे इसको घुमाते हुए घुमाते हुए घुमाते हुए इसके ऊपर लेके जाएंगे। तो जब आप इस पर को घुमाओगे तो बी किसके ऊपर आएगा, डी के ऊपर, ए किसके ऊपर आएगा, बात समझ में आई। जैसे कि मैं आपको बता भी देता हूँ रोटेट करा के, कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, ये हुआ ए बी सी, ये हुआ डी ई एफ। अब क्या हो रखा है भाई साहब के इन्होंने कहा कि आप तो हमको पहले रोटेट करा के बताइए,
और ये इस तरह से लिखा हुआ है, अगर अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है, मैं इसको रोटेट कराता हूं, तो आप फ्लिप अगर कर दोगे तो डी तो ए के ऊपर आ जाएगा, लेकिन एफ बी के ऊपर और ये डी सी के ऊपर, ये गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको फ्लिप कराऊंगा तो मैं क्या कराऊंगा सर, इसको रोटेट। जब मैं रोटेट करूंगा इसको, तो ये जो ई है, देख रहे हो आप, ई कहां पे आ रहा है, बी के करस्पॉन्ड, जो कि एकदम सही बात है, क्योंकि जनरली भी इसको क्या होना चाहिए सर, बी के ही करस्पॉन्ड होना चाहिए। बात समझ में आ गई? इसलिए जब मैं इसको रोटेट कराऊंगा तो ये बी जो है वो रोटेट होके कहां पर आएगा, डी के पास, और ये ए जो है वो रोटेट होके कहां पे जाएगा, सी के पास। इसीलिए करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड हो गई, ओ ए की करस्पॉन्ड ओसी होगी, ओ बी की करस्पॉन्ड। ठीक है सर। अब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, बताइए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। एओ के अपॉन में क्या चाहिए, एओ के अपॉन में ले लो बीओ को, और सीओ को ऊपर ले जाओ, यहाँ पे आ जाएगा आपका सीओ अपॉन, यही प्रूव करना था क्या, तो ठीक है। बाई चांस वो एओ अपॉन बीओ सी अपॉन डीओ मांग रहा हो, तो ऐसे कर सकते हो, वो भी एक प्रूफ ही है ना। क्वेश्चन में तो देखो यही तो वैल्यू चेंज होती है एनसीईआरटी में, और तो होता है। अपन इतना ही डटा हुआ, अपन ने तो इतना ही करके आए, मेरे को मालूम थोड़ी था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ए अपॉन बीओ करना था याद था, इसलिए अब इनने अलग क्वेश्चन बनाने के चक्कर में कोई सही हो, वैसे तो अलग क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, इंपोर्टेंट लगा लो इस पे, 4th पे और 5th पे दोनों पे इंपोर्टेंट लगा लो, अच्छे क्वेश्चन है दोनों। क्या 6.4 एक्सरसाइज करवाई जा रही है, पागल है, कट है 11th में काम आएगा, लिख के दे दूं, नहीं आएगा, लिख के दे दूं, आपका ये कॉन्फ्रेंसी आपको सिर्फ अभी तक ही काम आएगा बस, उसके बाद कोई काम नहीं आएगा, पागल है इसलिए, मतलब वो चीज जो करानी चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो नहीं कराया होगा, वो आएगा काम भाई साहब चैप्टर 3 11th क्लास में। पता है वो लोग क्या करना चाहते हैं, वो लोग तुम्हारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं, लोग कॉमर्स ले लो, कंपाउंड एंगल्स नहीं कराए होंगे, तो कर रहा है, पानी नहीं है, पानी पीने के लिए, तो क्या वो पानी लेने और लाने के लिए थोड़ी रखा मैंने वहां पर, बोतल ले गए, बढ़िया किया, तुम एक बोतल पानी लेके बैठा करो ना अपना, दोस्तों से व्यवहार बना के रखो। प्यासी आत्मा, तुम सबके पानी के प्यास के लिए नहीं है वो, मैं मर रहा हूँ, 2 घंटे पढ़ाऊंगा, अभी 3 घंटे तुम्हारे बाद में भी क्लास है। आगे बढ़िए सर। क्वेश्चन बेटा अगर बढ़िया चले तो आज खत्म कर सकते हैं, जल्दी से पढ़ लो। हाँ अरे बहुत इजी है भाई साहब, अभी मजा आया। हाँ 2 4 5 क्वेश्चन होमवर्क भी दे सकते हैं। आ जाओ सर जरा डायग्राम देखो 6.36 में, क्यू आर अपॉन क्यू एस क्या लिखा हुआ है सर,
बेटा बस आधे घंटे की क्लास में रह गई है, शांति से पढ़ लो। नेक्स्ट टाइम से अपनी पानी की बोतल साथ लेके बैठा करो, घर से भर के लाया करो। यहाँ पे तो भरते हो पूरा पानी ठंडा नहीं हो पाता, बोतल ही खाली कर दी गले। बेटा बोतल दे देना मेरी। मैम क्या पानी आ नहीं है? ले पानी, तुम लोगों के चक्कर में मैं मर गया। ठीक है चलो कोई बात नहीं, पीऊंगा यार थोड़ी देर से। ध्यान दो जरा। क्वेश्चन नंबर, सुनो प्यासी आत्मा, नेशनल से मुझे नाटक नहीं चाहिए। अपना साइंस के टाइम पे अपनी 2 लीटर की बोतल घर के बैठा करो अपने पास, ठीक है? पानी पीना है फिर गुस्सू जाना है। सर आपको कैसे पता? आवाज नहीं कर। बेटा आवाज ना करें कृपया। कोई बात नहीं, अपना ही टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है। मेरे को तो 2 घंटे पढ़ाने का टाइम दो, मेरे को तो 2 घंटे पढ़ाने का, तो मत पढ़ो। और यहाँ मास्क लगाना बंद करवाओ, अंदर ही अंदर बातें करते रहते हैं लोग। यहाँ ध्यान दो। पी क्यों बेटा, कुछ समझ में नहीं आया? बहुत ध्यान से देखना। एंगल 1 इज इक्वल टू, एंगल 1 ये है आपका, एंगल 2 ये है। बेटा पहले तो ये गेट लगा दो, लगाओ ये वाला गेट। भाई ऑफिस में बेटा आवाज नहीं करो फालतू। सर देखिए इसमें लिखा है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, गिवन है ना आपको? क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू डी पाई। एंगल 1 इज इक्वल टू, भाई साहब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 की दिया हुआ है। बेटा पानी वानी पीते रहोगे तुम लोग, थोड़ा शांति रख लो। बेटा उसको ठंडा करने में टाइम लगता है ना थोड़ा सा, तुम अपने प्यास मरे क्यों जा रहे हो? मैं कह रहा हूँ घर से पी के आया करो, 2 घंटे की क्लास की तुम्हें पता नहीं था? अरे यार थोड़ा वही बैच करते हैं फालतू में, दिमाग खराब हो, कोई मतलब नहीं। पानी पानी का, पानी की डिलीवरी सुविधा बंद। ये लोग पानी अपने घर से लेके आएंगे। प्रूफ क्या करना है सर? ट्राइंगल पी क्यू एस। हाँ बेटा, वो पानी के चक्कर में उधर हो रहा है जितना भी हो रहा है, पार्टी करवानी। बेटा आवाज ना करें कृपया। मैं अपने आप में डरता हूँ भाई साहब, आप लोगों का नहीं। ट्राइंगल टी क्यू आर के, अभी बेटा ये कर ले क्वेश्चन, क्या बात है? अरे यार मैं नहीं आ रहा, ले जाओ। अब देखिए सर, कौन सा ट्राइंगल है सर? क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले अपन देखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर,
मुझे क्या बताइए, पी क्यू आर में एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, इसलिए क्या होना चाहिए सर, आवाज नहीं करो, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। साइड में क्या लिखेंगे सर, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब बेटा ये साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट मान रहा हूं मैं, क्या मान रहा हूं इसको, इसको क्या मान लेता हूं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मुझे को बताओ, क्या मैं ये वाले पी आर की जगह पे क्या लिख सकता हूं, पी आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, पी क्यू लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू हो जाए, क्यू पी लिख दूं, कोई प्रॉब्लम, पी क्यू के पे क्यू पी लिख दिया, एक ही बात है, पी क्यू क्यू पी, कोई प्रॉब्लम, अरे वो सीक्वेंस बन रहा था इसलिए लिखा। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, क्यू आर, पूरा क्यू आर अपॉन क्यू एस, सिर्फ यहां तक, पूरा क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू टी। तो ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अब पैरेलल होनी चाहिए वो अपन देखेंगे बाद में, पहले तो आप ये देखो सर, दो साइड सिमिलर हो गई और ये बीच में ये एंगल जो है भाई साहब को बराबर है, तो भाई ऐसे ऐसे क्या हो जाएंगे ट्राइंगल्स, समझ में आ गई बात क्या नहीं। तो ये आपका क्या हो गई, दो साइड हो गई, एस एस हो गई। अब एक ऐसा ऑल्सो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल्सो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q कॉमन, बोलो कॉमन है कि नहीं है, देयरफॉर बाय कौन सा, एस ए एस, सिमिलैरिटी लिखना, कॉन्करेंसी मत लिख देना, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बेटा आवाज नहीं करो, ट्राइंगल कौन सा वाला, देखो पी क्यू एस और टी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, यही प्रूव करना था, हेंस वाला प्रूफ जल्दी से, अरे अभी क्या, अभी तो पूरा 20-25 मिनट रखे हुए हैं, अभी तो तुम्हें तो पता ही है, दो तुम्हें 1-2 घंटे की क्लास मैथ्स की ले ली तुमने, 1-2 घंटे की साइंस ले ली, तुम्हें फर्क दिख गया होगा, एक वीक में जितनी पढ़ाई होती है ना उतनी 2 घंटे में हो सकती है, अगर तुम लोग आवाजें थोड़ी और कम कर दो ना, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ, एक हफ्ते में जितना कोई भी टीचर पढ़ाता है, एक हफ्ते में 3 टन पढ़ाता है ना, पूरा उतना एक वीक। बेटा जिस दिन तो पेट से देख लेगा ना उस दिन ठीक है सर, बस अब मौका जलवा दिखाने का आ ही रहा है। देखो सर, 1 तारीख को बुधवार कब है, 31 को है ना, तो 2 तारीख को, 2 तारीख को आपका मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सारे रिवाइज करके आना, नहीं तो चप्पलों से धुआई की जाएंगी, फिर उठाई चप्पल है जूते जो हाथ में आया तो। सर, हाँ बेटा बोलो। सर ये दोनों साइड क्यू कॉमन है इसलिए सर हमने क्यू लिया है ना। हाँ दोनों साइड कॉमन नहीं है बेटा, आवाज नहीं करें, बेटा आवाज ना करें कृपया, पूरी आवाज ना करें, हमने क्यों इसलिए लिया है क्योंकि ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये पूरी साइड इस पूरी के प्रोपोर्शनल है, तो दो साइड से प्रोपोर्शनल हो गई। अब एक एंगल भी तो चाहिए, वो एंगल क्या है, अगर मैं ये दो ट्राइंगल अलग बना दूं, देखो यहाँ
क्यू टी एस, क्यू टी, बोलो कोई प्रॉब्लम? तो क्यू पी अपॉन क्यू टी, क्यू एस अपॉन क्यू आर तो हो रहा है, इसका तो पता नहीं है अपन को, बट ये एंगल तो मालूम है, इसलिए समझ गए? यस सर। सर आपने एरो क्यों लगाया ऊपर पी आर के बाद? एरो बेटा इसलिए कि हमको ये प्रूव करना था कि एक पैरेलल, ये पैरेलल हो जाएगी ना लाइन। अगर मान लो, सुनो, पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पीएस इज पैरेलल टू टीआर, प्रूव दैट। तो क्योंकि रेशियो सेम है इसलिए वो पैरेलल हो जाएंगे, बीपीटी लग जाएगी यहाँ पे -1 करके, बाय बीपीटी दिस, हाँ कर सकते हो, लेकिन समझो, एक देखो कुछ बताऊं चीजें, अभी मैंने क्या बताया, तो बताओ, कोई कोई बताना चाह रहा है मैंने क्या बताया? बताओ मैं क्या बता रहा था अभी, क्या बात? पीएस और टीआर को क्या बना सकते हैं? पैरेलल कैसे? भाई बात सुनो, पेपर में वो ये चीज नहीं देगा, क्या बोलेगा कि प्रूव करो पीएस पैरेलल टू टीआर है, आप कैसे करेंगे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी सर, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से अगर आपके रेशियोज इक्वल हैं तो साइड्स क्या हो जाएंगी सर? बात समझ, रेशियो मतलब प्रोपोर्शनल है, साइड्स पैरेलल। तो ये चीज आपको थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए, आप इसमें भी आप बोलोगे जो एंसर जो मारता हो गया आपने पढ़ा दिया उसको मारता हो गया, मर जाओ तो मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आइए सर क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। और एस एंड टी आर की पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इसका डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम बनाओ सब लोग, खुद बनाओ बेटा, हमें समझ में आ गया? यस सर। क्या बात है, 8 बच्चे ऑनलाइन है, बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे क्या मर गए? बेटा बेटा ध्यान दीजिए प्लीज, कृपा कर दीजिए मेरे ऊपर, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए यहाँ पे। हाँ, एस एंड टी आर दी पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल, भाई एक ट्राइंगल बना लो पी क्यू आर। एस एंड टी आर दी पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल सच दैट एंगल पी इक्वल टू टी आर एस। लाइन पैरेलल नहीं है, चिंता मत करो, वो आएगी भी नहीं। कोई भी पॉइंट ले लिया है, एक लिया गया है एस, वो कहां पे लिया गया है बेटा? एस पॉइंट पी आर पे लिया गया और टी पॉइंट क्यू आर पे लिया गया। एंगल पी आर टी एस के बराबर है, एंगल पी आर टी एस, मतलब ये एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है? आपको प्रूफ क्या करना है सर? आर पी क्यू, आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस, हो जाएगा? देखो, जब आप तो बोलते सर कि डायग्राम गिवन नहीं होता, तब कैसे करते हैं डायग्राम गिवन हो? देखो मेरी बात को ध्यान सुनो, कोई भी क्वेश्चन है डायग्राम अपना जरूर बनाएं, चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो, आपको डायग्राम जरूर बनाना है एग्जाम में, क्योंकि उसमें आप थोड़ा देख सकते हो कि कहाँ एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है। वो उसमें पेपर में करो, पेपर में घसड़ बसड़ हो जाती है ना, फिर वो दोबारा डायग्राम बनाने पड़ता ही है। तो बेस्ट क्या होगा कि आप डायग्राम अपना ड्रॉ करें, घसड़ बसड़ पेपर में करें, और फिर जब फाइनल आप समझ जाए क्वेश्चन को तब उसको करें कॉपी में। समझ में आ गई बात?
अब यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको कि ये ट्राइंगल में अपन को गिवन क्या है, गिवन बताइए सर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, बात तो वही है आखिर, है ना। तो प्रूफ क्या करना है, देखो इसमें सीक्वेंस मैटर करता है, तो थोड़ा ध्यान से, आर पी क्यू जो है उसको आर टी एस के क्या करना है, कोई प्रॉब्लम। आप ये बताइए कितना का हो गया, थोड़ा बड़ा है इसमें इनफाइनाइट बोर्ड का यूज करना पड़ेगा, कितने लोगों का हो गया, एक, क्वेश्चन हो गया, कितने लोगों का हो गया रेजेंट्स, इतना इतना थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन वैसे मैं मानता हूं, लेकिन आपको कोशिश तो करनी चाहिए कम से कम। ऑनलाइन कितने लोगों को आ गया, यहाँ पे हॉल में बैठे हुए सिर्फ एक लोग को आता है, आपको आता है बस, और किसी को नहीं आता, दो को आता है, और ठीक है, दो पेज है आपके पास, दो पेज होने चाहिए, ठीक है चलिए। इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, नंबर फर्स्ट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, and number second angle R is equal to angle R common by double A, similarity criteria क्या हो गया, triangle PRPQ is similar to triangle RTS, hence proved। हो गया डेढ़ पेज दो पेज, डर जाओ क्वेश्चन को देख के, बस डर जाओ मर जाओ, देखा सर, ये चीज नहीं दिख रही थी, ध्यान से देखो, ये वाले ट्राइंगल में भी एंगल आर आ रहा है और ये वाले ट्राइंगल में भी एंगल आर आ रहा है, ये कॉन्ग्रुएंसी के जितना डिफिकल्ट नहीं है, सिमिलरिटी इज नॉट डिफिकल्ट एज कॉन्ग्रुएंसी सर, आप इसको कॉन्ग्रुएंसी से मिसजज मत करोगे, 9th क्लास में अगर कॉन्ग्रुएंसी ढूंढना पागल हो जाते, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है सर, यहाँ पे आपको क्वेश्चन डराएगा, जैसे मैंने आपको डरा दिया, पे छोड़ देना, दो पिच कर देना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, और भाई साहब क्वेश्चन, सच बात ये है कि आधे पेज में हो गया हो तो बहुत बड़ी बात, क्योंकि यहाँ तक तो आपको पता ही था ना, कुछ करा ही नहीं है अपन ने, और यहाँ तक जो किया था वही लिखा है, सिर्फ एक स्टेप है एक स्टेप है जिसने उस क्वेश्चन के प्राण निकाल दिए, आगे बात समझ सर। तो whenever you see a triangle, look for two angles only, दो एंगल्स जो दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल है, आपका देखने का नजरिया दुनियादारी को छोड़ के सिर्फ दो एंगल्स पे डाल दो, आपके 92% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बाकी के क्वेश्चन सिमिलरिटी क्राइटेरिया अलग तरीके के होते हैं, थोड़े से उसमें क्या होता है साइड की, जहां तक केस में आपको एंगल्स ही दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, कर लेंगे क्या ये वाला, कर पाएंगे, आगे वाला 7th वाला भी कर पाएंगे, अरे भाई एक एंगल 90 डिग्री और एक कॉमन एंगल बी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6th 7th और 8th लगभग एक जैसे क्वेश्चन हैं, बल्कि मैं कह रहा हूँ आगे वाले सारे, तो आप करके देखो तो बताओ मुझे, 10 मिनट है मेरे पास, में आगे करवा सकता हूँ, अगर आपका मन है क्वेश्चन नंबर 6 कराने का तो रेजेंट्स करो, एक बस चढ़वा, एक ही बच्चे को नहीं आया, नहीं आया, बोलो भाई, ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, वहां से दो एंगल्स निकाल सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो फिर सिमिलर कर दो,
कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो मैं करवाएगा, मुझे बताओ। 7th वाले का डायग्राम 3.38 है, नीचे दिया हुआ है। अब 7th वाले का डायग्राम बना रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। 6 करवा दूं क्या? ठीक है भाई, 7 6 होमवर्क हो गया। 7th पे आ जाओ। अरे 7th में भी बस हिंदी दे रहा हूं मैं, कितना मतलब, क्योंकि तुम जब तक इसको खुद नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है जीवन में। देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है सर। ये सी है, ये ए है, ये बी है, और ये ई है, और ये सर कौन सा ट्राइंगल बोला गया? देखो 7th वाला क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आपको बाकी सारे करने का एक आइडिया मिल जाएगा, इसलिए मैं 7th वाला करवा कि कैसे करना है। सर मुझे एक बार बताइए कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पे, शो करना है कि ट्राइंगल, मैं पहला सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, देखो ये तरीका समझ में आ गया क्या? गिवन टू प्रूफ और 2 एंगल्स इक्वल तो सिमिलर, यही सेम तरीका आपको हर एक पार्ट में करना पड़ेगा। 2 एंगल्स इक्वल है, उनको लिख दीजिए। क्लियर? अब जरा देखो, मैं पहला वाला क्वेश्चन करा रहा हूं इसका। ट्राइंगल कौन सा है सर? एईपी। सिमिलर किसके? ट्राइंगल के सीडीपी, ये प्रूफ करना है। एईपी ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना ये। एईपी और सीडीपी सर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये 90 डिग्री। समझ आ गया? कॉमन भी कर सकते हो। अरे नहीं, कॉमन कहां से कर दोगे? अबे वो एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कॉमन मत बोलना, उतार के चप्पल मारूंगा अभी मैं। अकल कहां गई है तुम लोगों की? इसमें देख के अंदाजा लगाने वाले तुम्हारे जो टीचर्स है ना गधे, उनके सुनना मत उनकी गधों की। क्या दिख रही है यहाँ पे? पी एंगल क्या है? कॉमन लिखेगा पी पे, उतारू चप्पल। ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 90 डिग्री। जब 2 एंगल्स इक्वल हो गए तो फिर ट्राइंगल्स क्या हो गए? सिमिलर। गॉट इट? सेकंड वाला हो गया? हो गया है ना? पता चला कि नहीं? सिमिलरिटी इजी है। आपको किसी ने बताया वो चैप्टर डिफिकल्ट है, उसको पढ़ाना नहीं आता। हाँ सर बताइए सर। अदिति का भाई हो गया तुम? अबे तुम क्या डेमो लोगे? तुम्हारी बहन हमसे ही पढ़ी है, ये देखो उसका फोटो लगा हुआ है। हैं? अभी रुक जा, अभी 9th का बैच नहीं है, 10th का है। डेमो लेगा ये मैथ्स। अदिति, अदिति गोगोई गुड स्टॉप 98 मार्क्स मैथ्स। हाँ इसका उसका छोटा भाई है, डेमो लेगा ऐसे आते डेमो लेने, जैसे समझाओ डेमो लेने बैठे। अरे 3 लाख का बोर्ड लगा के पढ़ा रहा हूँ, डेमो लेने आएगा?